हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इजी कुकिंग विथ बॉबी में। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर, ब्रेकफास्ट का रेसिपी लेकर। आप सबको बहुत पसंद है उपमा और नारियल की चटनी। तो आइए देखते हैं ये हमने कैसे बनाया है। बहुत आसान तरीके से बनाया है और सबसे मज़ेदार बात यहाँ ये है कि हमने नारियल भी बहुत आसानी से छुड़ा लिया है। बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है पर फिर भी बहुत आसानी से। तो सबसे पहले हमने एक नारियल ले लिया और उसमें 3 ब्लैक कलर का स्पॉट होता है, जिसमें से एक स्पॉट में हमने चाकू से होल किया है और उसका पानी निकाल लिया है। आप देख रहे हैं थोड़ा सा पानी, लगभग 4 से 5 बड़ा चम्मच पानी निकल गया है। अब यहाँ पानी तो निकल गया और आगे का प्रोसेस क्या है आइए देखते हैं। तो यहाँ हमने एक रोस्टेड नेट डाला है चूल्हे के ऊपर और उसके ऊपर हमने डाल दिया है नारियल और इसे चारों तरफ घुमाते हुए पका लेना है। तो बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, जितना नारियल के ऊपर रेसे होते हैं ना, जस्ट वो रेसे बस जल जाएं, यानी कि झुलस जाए, बस उतना ही पकाना है। आप देख रहे हैं ना, आप सोच रहे हैं कि मैं हाथ से कैसे घुमा ले रही हूँ। हल्का सा गर्म तो है ही, लेकिन आसानी से घूम जा रहा है। आप कोशिश मत करना, नहीं तो हाथ जल जाएगा। आप कुछ सरसी या किसी भी टोंग से आप इसे घुमा लेना। तो ये हमारा नारियल ऑलमोस्ट चारों तरफ से ये ब्लैक हो चुका है और आपको दिख रहा होगा कि हल्का सा क्रैक्स भी नारियल के अंदर आ गया है ऊपर की साइड में। तो इस तरह से बहुत आसान है नारियल इसके अंदर से छुड़ा लेना, बिल्कुल मुश्किल नहीं होती है और स्वाद में भी बिल्कुल फ़र्क नहीं होता है। तो थोड़ा सा रह गया है, बस उसे पका लेते हैं। तो इस तरह से हमारा नारियल चारों तरफ से पक गया है। अब गैस को करते हैं ऑफ़ और इसे एक कपड़े की मदद से अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के ये जो ब्लैक हो गया है उसे साफ़ कर लेते हैं और थोड़ी देर इसे ठंडा होने देते हैं। बस जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा, एकदम ठंडा नहीं होना है, जब हाथ हमारा बर्दाश्त करे उतना इसे ठंडा कर देना है। तो उतना ठंडा ये हो गया है। एक हथौड़ी की मदद से, मतलब ये हैमर या आप सरसी किसी भी चीज़ से इसको चारों तरफ से पटक पटक के तोड़ देना है। अब देखिए कितना आसानी से छिलका निकल गया। बस इसी तरह से चारों तरफ से आप मारते रहें और धीरे धीरे क्रैक्स चारों तरफ से आ जाएगा। अब देखिए कैसे आसानी से इसके सारे छिलके निकल जा रहे हैं, देखा ना। तो इस तरह से हमारा नारियल आसानी से निकल जाएगा। पहले बहुत परेशानी होती थी, नारियल किसी को बोलना पड़ता था तोड़ दो निकाल दो, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। बहुत आसान है नारियल को छुड़ा लेना। आप देख रहे हैं ना, बस आप आसानी से इससे कुछ भी बना सकते हैं। कोई भी मिठाई बना लीजिए, चटनी बना लीजिए, या आप इसे ऐसे भी पतले पतले काट कर चूरा बादाम में डालकर बना लीजिए। बहुत आसान हो गया है ना। तो आप बताइए, आपने कभी इस तरह से नारियल छुड़ाया है? आप कैसे छुड़ाते हैं प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताइएगा। तो देखा आपने, चारों तरफ से एकदम राउंड शेप का नारियल निकल गया। वो हल्का सा चाकू लग गया इसलिए छिलके निकल गए। अगर आपको ज़रूरत नहीं है छिलके का तो आप आराम से ऊपर से छिलका निकाल सकते हैं। तो चलिए इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं, फिर इससे चटनी बनाते हैं। तो हमने इसे अच्छी तरह से धो लिया है। अब पतले पतले टुकड़ों में काट लेते हैं। जितना हमें चटनी की ज़रूरत है बस उतना नारियल पतले पतले काट लेते हैं। तो यहाँ लगभग हमारा 1 कटोरी यानी 1 कप नारियल हमने काट लिया है और इसमें हमने डाल दिया है 2 से 3 हरी मिर्च। तो तीखापन आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और ज़रा सा हमने यहाँ ले लिया है इमली। अगर आप चाहें तो इमली डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं बताऊं, इमली डालने से थोड़ा हल्का सा टैंगी टेस्ट आता है तो बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें 1 कप तो हमारा ये नारियल है और जस्ट आधा कप हमने डाल दिया है इसके अंदर दही, और ज़रा सा हमने यहाँ पर लगभग 1 छोटी चम्मच चना का दाल डाल दिया है। थोड़ा सा थिकनेस आएगा। और 1 कटोरी जो हमने आधा कप दही लिया है उसी में पानी डालकर आधा कप पानी और डाल दिया है। स्वाद के अकॉर्डिंग हमने नमक डाल दिया है और फटाफट इसे फाइन पेस्ट बना लिया, आप देख सकते हैं। अब चलिए इसमें लगाते हैं तड़का। तो एक तड़के के लिए हमने एक कलछी को चढ़ा दिया है। आधी छोटी चम्मच हमने डाल दिया है सरसों का तेल। इसमें हमने 1 छोटी चम्मच काला सरसों, थोड़ी सी हींग और करी पत्ता, इसके साथ ही 2 सूखी लाल मिर्च।
तड़का बनकर हो गया तैयार। चलिए तड़का इसके ऊपर डाल देते हैं। तो लीजिए नारियल की चटनी लाजवाब तैयार है। अब आगे चलते हैं, बना लेते हैं एकदम डिफरेंट और बहुत आसान तरीके से उपमा। और उपमा के साथ ये चटनी तो बहुत लाजवाब जाती है। तो यहाँ हमने 1 कप ले लिया है सूजी और उसे अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेना है। कलर चेंज नहीं होना चाहिए, बस जस्ट हल्का सा कलर चेंज होने लगेगा, बस इसे बंद कर देना है। बिल्कुल कलर चेंज नहीं होने देना है। और इसे लगभग 1 से 1.5 मिनट में हमारा ये सूजी भून जाएगा। और इसे ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे प्लेट में। आप लोग उपमा कैसे बनाते हैं प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताइएगा। ये उपमा बनाने का तरीका मेरी एक फ्रेंड है, उसने बताया था। पहले मैं भी नहीं बनाया करती थी, लेकिन अब उपमा बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ हमने थोड़ा सा घी ज़्यादा ले लिया है, क्योंकि मेरे बेटे को घी बहुत पसंद है और उससे थोड़ा सा घी ज़्यादा रहता है तो शौक़ से और बड़े प्यार से खा लेता है। अभी गर्मियों की छुट्टियाँ हैं ना, बस उसी में बच्चे घर आए हैं, तो चलिए बनाते हैं उनके पसंद का। तो यहाँ हमने करीब 2 से 3 बड़ा चम्मच पीनट्स और 8 से 10 हमने ले लिया है बादाम का, मतलब आलमंड्स, और 8 से 10 हमने लिया है काजू। तो सबसे पहले हमने डाल दिया है मूंगफली, इसलिए कि मूंगफली और बादाम यानी आलमंड्स थोड़ा देर से भूनते हैं और काजू तो फटाफट भुन जाता है। तो तीनों हमने इस घी के अंदर रोस्ट कर लिया है। तो बहुत सारी सब्जियां हमने इसके अंदर डाली नहीं है, बस पहले तो इसमें तड़का लगा देते हैं। 1 छोटी चम्मच चने की दाल, 1 छोटी चम्मच उड़द की दाल, और इसको थोड़ा हल्का सा रोस्ट करने के बाद इसके अंदर जाएगा काला एक सरसों, 1 छोटी चम्मच। यहाँ हमने डाल दिया है हरी मिर्च 3 से 4 बीच से स्लिट करके। अगर आपका मन करे तो आप 2 हरी मिर्च में भी काम चला सकते हैं। तो यहाँ हमने डाल दिया है काला सरसों, साथ में डाल दिया थोड़ा सा अदरक, पतले पतले लंबे कटे हुए। इसके साथ ही 1 छोटी साइज़ की प्याज को हमने फाइन चॉप करके इसके अंदर डाल दिया है। ये हल्का सा भून जाएगा, फिर इसके अंदर हमने डाल देना है 1 छोटा गाजर को भी हमने फाइन चॉप कर दिया है। और कोई सब्जियां हमने इसके अंदर नहीं डालनी है, क्योंकि फिर तो बच्चे खाएंगे ही नहीं। अगर आपका मन करे तो आप बीन्स डाल लो या और भी कोई भी सब्ज़ी इसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी स्वाद के हिसाब से हमने डाल दिया है नमक, और ज़रा सा और भून लेंगे। उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे पानी। तो हमने जिस कटोरी से या जिस कप से सूजी ली थी ना, बस उसी कटोरी से या उसी कप से 3 कप हमें पानी ले लेना है। तो सारा पानी हमने इसके अंदर डाल दिया है और पानी में उबाल आ जाएगा, फिर हमने इसके अंदर सूजी ऐड करना है। तभी पानी में उबाल नहीं आया है तो जब तक उबाल आता है तब तक इसे फुल फ्लेम पे पकने देते हैं। तो अच्छा लग रहा है ना, कितना आसान तरीका है ना। बहुत आसान तरीके से आप उपमा बना लेंगे। अगर बिगनर्स हैं तो बिगनर्स भी बना लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देखा आपने, बातों ही बातों में हमारे पानी में हल्का सा बबल आना शुरू हो गया है, यानी कि अब बारी आएगी इसके अंदर सूजी को डालने की। तो अभी तो उतना उबाल नहीं आया है, तो चलिए इसके अंदर डाल देते हैं आधी नींबू का रस। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। तो पूरा नींबू हमने डाला नहीं है, आधी नींबू का रस हमने इसके अंदर डाल दिया है। आप देख सकते हैं आधी नींबू का रस कितना ही होगा, ये 1 छोटी चम्मच से भी ज़रा सा कम। चलिए अब बहुत अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब इसके अंदर चलाते हुए सूजी डाल देना है। जिस दौरान हमने सूजी डालना है फ्लेम को ज़रा सा लो कर देना है और फटाफट चलाते रहना, नहीं तो लम्स पड़ सकता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि उपमा का रेसिपी क्या ही बताना, लेकिन ये मेरा फेवरेट उपमा है। इसमें हमने ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स डाले हैं जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद हैं। कम से कम इस बहाने उनके पेट में घी चला जाता है, ड्राई फ्रूट्स चला जाता है और हेल्दी खाना कुछ बच्चे खा ही लेते हैं। तो लगभग उपमा बनकर तैयार हो रहा है। तो चलिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। फ्लेम को कर देते हैं ऑफ, कि ऑलमोस्ट हमारा ये उपमा बनकर हो गया तैयार। थोड़े से धनिया पत्ती डाल देते हैं। अब भर के डाल दीजिए श्रद्धा के साथ धनिया पत्ती, इसके अंदर स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब चलिए बारी आती है सर्व करने की। तो सर्व करने से पहले करना क्या है, आप ले लीजिए बोल, जिस बोल के अंदर आपने सर्व करना है उस बोल में थोड़े से
सबसे नीचे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए और तब उसके ऊपर से आप ये जो उपमा है ना उसे पोर कीजिए और अच्छी तरह से इसे दबा दीजिए। और तब जब आप एक दूसरे प्लेट में पलट के उसे सर्व करेंगे तो सारे ड्राई फ्रूट्स ऊपर से आपको भर भर के दिखेगा, तो अच्छा लगेगा आपको भी और आपके बच्चों को भी। है ना मज़ेदार? तो आप कब बना रहे हैं प्लीज़ मेरे को ज़रूर से बताइएगा। और इस तरह से अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनों के संग, अपने दोस्तों के संग। तो देरी किस बात की है, आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ एंड अपने फ्रेंड के साथ। हमारी फिर से मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कुकिंग।